और इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि सेलेस्टियल स्पिरिट सेक्ट में एक जश्न चल रहा था कि तभी वहाँ पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल से कुछ खतरनाक स्पाइडर डीमंस बाहर आ गए थे, जिन्हें देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर मास्टर अयोकी उनसे कहते हैं कि डरो नहीं, बल्कि उन पर हमला करो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ टियरलिंगमैन सिटी के स्टूडेंट और वो स्पाइडर डीमन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इन डीमंस और अपने स्टूडेंट्स की लड़ाई देखते हुए ऊपर खड़े मास्टर अयोकी टीचर चेंगसी से कहते हैं कि ये खतरा काफी बड़ा है, इसलिए तुम फौरन जाकर सिग्नल फायर को जला दो, जिससे बाकी के लोगों को भी इस खतरे के बारे में मालूम हो जाए, और जितनी ज्यादा मदद मिल सके अपने साथ ले आना। टीचर चेंगसी मास्टर अयोकी की ये बात सुनते ही फौरन वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द इमरजेंसी फायर को जला सके। दूसरी तरफ हम मैदान में देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स के हमलों का उन डीमंस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और इसीलिए स्पाइडर डीमन बड़ी तेजी के साथ उनमें से एक डेसिपल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी लिएंगजी बीच में आकर उन दोनों को जान से मार डालता है। लिएंगजी के इस इमोर्टल लेवल पर उसके लिए इन स्पाइडर डीमंस को मारना तो बच्चों का खेल था, इसलिए वो स्टूडेंट्स को यहाँ से जान बचाकर भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सबको अकेले ही हरा सकता था। लेकिन तभी हमें पोर्टल से आवाज सुनाई देती है, क्या तुम हम दो भाइयों का इस्तेकबाल नहीं करोगे? लिएंगजी ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये आवाज उसने पहले भी सुन रखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल से वही टू हेडेड डीमन निकल आता है, जिसको देखकर लिएंगजी सोचता है कि ये तो वही टू हेडेड डीमन है जिसको हमने केव में देखा था। और दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा कि ये डीमन किसी प्लान के बारे में बात कर रहा था, जिसके बाद टियरलिंगमैन सिटी में कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब वो डीमन मास्टर अयुकी को देखकर कहता है कि पूरी सिटी में बस तुम ही इमोर्टल गोल्डन लेवल तक पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम खुद ही हार मान लो। और अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी और सोल को कुछ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद मास्टर अयोकी अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम बस ख्वाब ही देखते रहो। जो सुनते ही वो टू हेडेड डीमन गुस्से में आकर मास्टर अयोकी पर हमला कर देता है। मास्टर अयोकी उसके हमले को रोकने के लिए अपने गोल्डन बेल का इस्तेमाल करता है, जिसको तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन है, इसीलिए वो डीमन उससे टकराकर पीछे हट जाता है। अब मास्टर अयोकी और उस टू हेडेड डीमन के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी मास्टर अयोकी मौका पाकर उस टू हेडेड डीमन को एक जोरदार पंच करते हुए जमीन पर ला पटकते हैं। अब उस टू हेडेड डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो मास्टर अयोकी से कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी वो अपने हाथ में एक अजीब से फ्लैग को समन करते हुए मास्टर अयोकी से कहता है कि मैंने काफी वक्त से कोई सोल नहीं खाई, तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी सोल कितनी टेस्टी है। और ये कहते ही वो अपने फ्लैग से 4 शैडोज को निकालकर मास्टर अयोकी पर उनसे हमला करवा देता है। मास्टर अयोकी उसके शैडो अटैक से बचने के लिए अपने गोल्डन बेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच गई थी, पर वो शैडो उनके बेल से बाउंस होकर उन्हीं के एक स्टूडेंट को जा लगता है। उस शैडो से टकराने के बाद हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट फौरन ही अपनी जगह पर मर गया था, और ये देखकर उसका दोस्त काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ वो टू हेडेड डीमन खुश होते हुए कहता है कि इस डेसिपल की सोल तो काफी ज्यादा मजेदार थी, जो देखकर मास्टर अयोकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस टू हेडेड डीमन से कहते हैं कि तुमने मेरे एक स्टूडेंट को मार डाला और तुम यहाँ बर्बादी करने चले आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस ग्रेट वर्ल्ड में कोई न कोई तुम्हें जान से मार डालेगा? मास्टर अयोकी की ये बात सुनकर वो टू हेडेड डीमन कहता है कि फिलहाल तो मैं टियरलिंगमैन सिटी पर कब्जा करना चाहता हूँ, बाकी के वर्ल्ड्स को मैं बाद में देख लूंगा। असल में यहाँ इस टू हेडेड डीमन को लग रहा था कि पूरे टियरलिंगमैन सिटी में सिर्फ गोल्डन इमोर्टल लेवल पर मास्टर अयोकी ही है, जिसकी वजह से टियरलिंगमैन सिटी में उसको हराने वाला कोई नहीं, और वो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कब्जा कर सकता है। यहाँ मास्टर अयोकी उस डीमन से कहते हैं कि बेशक मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। और ये कहते ही वो एक रोलिंग गोल्डन बेल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ताकत काफी तेजी के साथ जाया हो रही थी। पर इस टेक्निक की वजह से वहाँ पर जितने भी डीमंस थे वो इस बड़े से गोल्डन बेल की तरफ खींचे चले जा रहे थे। मास्टर अयोकी की ये टेक्निक देखकर वो टू हेडेड डीमन कहता है, तो तुम्हारा ये प्लान है कि तुम हमारे साथ साथ खुद को भी खत्म कर डालोगे, लेकिन माफ करना, मेरे यहाँ होते हुए तुम ये सब नहीं कर सकते। और ये कहते ही वो अपने एक फायर रूप से उस गोल्डन बेल को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके टूटते ही मास्टर अयोकी काफी कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। अब उस टू हेडेड डीमन के पास मास्टर अयोकी को मारने के लिए यही मौका था, इसलिए वो उस मौके से फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक एरो सीधा उसी की तरफ आ रहा था, जिसे वो झुककर डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि वो एरो किसी और ने नहीं बल्कि लिएंगजी ने मास्टर अयोकी को बचाने के लिए चलाया था। टू हेडेड डीमन लिएंगजी को देखकर
कहता है तो अब ये छोटा सा बच्चा टियरलिंगमेन सिटी को बचाएगा। ये सुनकर लिएंगजी भी उसकी बेइज्जती करने के लिए कहता है कि पता नहीं ये बदसूरत कीड़ा कहाँ से आ गया। वो टू हेडेड डीमन अपनी बेइज्जती सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिसके बाद वो अपने फायर रोप से लिएंगजी पर हमला कर देता है। लिएंगजी बड़ी स्पीड के साथ उसके फायर रोप से बचते हुए अपनी तलवार से उस पर एक स्प्लैश अटैक कर देता है, जिसको वो टू हेडेड डीमन बड़ी आसानी के साथ अपने फायर रोप से कैंसिल कर देता है। अब उस टू हेडेड डीमन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था ये देखकर कि एक छोटा सा बच्चा उसके खिलाफ कैसे खड़ा है, और इसी गुस्से की वजह से वो लिएंगजी पर भी अपना शैडो फ्लैग अटैक करता है। पर हमारा लिएंगजी ये बात पहले से ही जानता था कि अंधेरे को रोशनी से हराया जा सकता है, तो इसलिए वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी जमा करके उस शैडो पर हमला कर देता है ताकि वो एनर्जी उस शैडो के साथ मर्ज हो सके। उस एनर्जी के शैडो के साथ मर्ज होते ही लिएंगजी उस एनर्जी की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रोशनी ज्यादा होते ही वो शैडो और फ्लैग दोनों ही बेकार हो जाते हैं। उस टू हेडेड डीमन को ये देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई मेरे फ्लैग को ऐसे कैसे खत्म कर